Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 Geography. Major landforms of the Earth. अर्थ की मुख्य स्थल आकृतियाँ. फर्स्टली जैसे कि ये माउंटेन रेंज जो ऐसे फैले हुए हैं, ये प्लेट्यूज मैदानी क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग, ये ट्रिब्यूटरीज कोई दूसरी नदी बड़ी नदी में आके मिलती है. सेकंड प्लेन्स मैदानी क्षेत्र जिस पे हम सभी रहते हैं, खेती करते हैं. लेक जो हमारी नदी है, नदी के आसपास किसी भी एरिया में हम लेक बना लेते हैं. ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों हो सकती हैं. पेनिनसुला जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई आकृति होती है. और माउथ ऑफ रिवर कोई भी नदी निकलती कहाँ से है और बहती हुई कहाँ जाकर वो गिरती है. इस लेसन में आज हम रीड करेंगे. यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर. तो इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई गई है. यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. हमने देखा कि जो पृथ्वी है इसकी सतह सभी जगह पर एक जैसी नहीं है. द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. यहाँ पर क्या है, अलग अलग वैरायटी हैं. कहीं पर माउंटेन, कहीं रिवर, कहीं मैदानी क्षेत्र, कहीं प्लेट्यूज. सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर में भी रिज्ड एंड सम फ्लैट. जो हमारा लिथोस्फेयर है जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ये इसका कुछ हिस्सा क्या है, उबड़ खाबड़ ऊपर उठा हुआ, कुछ क्या है फ्लैट समतल जो कि प्लेन्स वाला होता है. दिस लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस. जो हमारा स्थला करते हैं ये 2 मुख्य प्रक्रियाओं का भाग रिजल्ट है. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन ए स्लो मूविंग. कि आप कल्पना कर सकते हो कि जिस ज़मीन पर हम खड़े होते हैं वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट होती है. विद इन द अर्थ इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस. जो हमारी अर्थ है वो क्या है, लगातार प्रक्रिया करती है, इसमें गति होती रहती है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस. एक तो होती है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो प्रक्रिया होती है. जैसे कि हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में जो हमारा स्टमक है, पेट है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बट हम उसको फील करते हैं. लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. तो कहीं से क्या अपलिफ्ट होता है, कहीं पर वो सिकुड़ जाता है और पृथ्वी की सतह का निर्माण होता है. नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है द सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस. वो प्रक्रिया जो हमारी बॉडी के बाहर होती है, जो पृथ्वी की सतह के बाहर जो हमें दिखाई देती है. इज़ द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. जो लगातार होती है. अब जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, सुनामी आती हैं, तो उसका इफेक्ट हमें अपनी अर्थ पे दिखाई देता है. द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एरोजन. और जो बाहर जैसे भूस्खलन होता है, भूमि कटाव होता है, ये हमें दिखाई देता है और अर्थ की सतह पर होती हैं ये घटनाएं. दिस सरफेस इज बीइंग लॉवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. जो हमारी अर्थ है इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, भूमि अपर्दन होता है, उसी क्रिया के कारण क्या होता है, जमाव होता है. दिस 2 प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर. ये किसके कारण होता है, जो बहता हुआ पानी होता है उसमें क्या होते हैं, रेत होता है, कंकड़ होती हैं, बजरी होती हैं, डस्टिंग पार्टिकल्स होते हैं. आइस एंड विंड या फिर बर्फ़ की नदियाँ, बर्फ़ जम जाती है, या फिर हवाएं, जैसे बालू रेत है, हवाएं चलेंगी तो रेत उसके साथ उड़ जाता है, कहीं जाके वो टकराता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है. ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन, स्लोप ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. अलग अलग जगह पर जो स्थलाकृतियाँ हैं वो अलग अलग हैं. ये डिपेंड करता है पर्वतों पर, पठारों पर और मैदानी क्षेत्रों पर. फर्स्ट हम जो रीड करेंगे वो है माउंटेन. हम सभी ने माउंटेन किसी न किसी रूप में देखे हैं, बुक्स में, न्यूज़पेपर में,
किसी पिक में। तो फर्स्ट है अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है, प्राकृतिक बनावट है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। इनका बेस क्या है, चौड़ा, और ऊपर क्या है, पतले होते चले जाते हैं। इट इज़ कंसिडरेबल हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो आसपास का एरिया है उससे क्या होते हैं, ये ऊंचे होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन क्लाउड्स। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे पर्वत हैं वो पहाड़ों बादलों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं। एज यू गो हायर, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो जो मौसम है वो कैसा हो जाता है, ठंड महसूस होती है हमें, ज़्यादा ठंडा, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी हो जाती है। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंट फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, सदाबहार बर्फ़ जमी रहती हैं और हिम नदियाँ पाई जाती हैं जिनको हम ग्लेशियर कहते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे अंडर द सी। आपने देखोगे कि जो कुछ ओशन हैं, कुछ माउंटेन है कहाँ पर पाई जाती हैं, जो हमारे समुद्र होते हैं इनके नीचे भी माउंटेन पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन एरियाज। और लेकिन जो क्लाइमेट है यहाँ का क्या है, ज़्यादा शुष्क होने के कारण कुछ लोग ही क्या माउंटेन एरिया पे रहते हैं। माउंटेन एरिया पे केवल वहाँ तक रह सकते हैं जहाँ पर हवा पानी ठीक ठाक मिल रहा होता है। सिंस द स्लोप आर स्टेप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और जब माउंटेन है वहाँ पर टेढ़े स्लोप होते हैं, उतरना चढ़ना मुश्किल, और खेती के लिए जो ज़मीन है वो बहुत कम ही यूजेबल होती है। कुछ ही फसलें ही हम यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। माउंटेन में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन जो है इनको रेंज कहा जाता है, जो फैलाव होता है इनका। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज। ज़्यादातर जो पर्वत हैं उनकी जो पैरेलल लाइन्स हैं, मतलब एक जैसे उनकी हाइट ऐसे करेंगे ना तो एक जैसी हैं, उनको समानांतर रेंज वाले पर्वत भी कहा जाता है। और किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैले होते हैं। द हिमालयस, अल्पास एंड द एंडेस आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट में अल्पास है, एंडीज है, ये ऐसे पर्वत हैं जिनकी मतलब लंबी रेंज है। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। तो ये कहाँ पर पाए जाने वाले हैं, हिमालय अपने नेपाल में है, एशिया कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी फैला हुआ है। अल्पास यूरोप में है एंड द एंडीज साउथ अमेरिका के हैं। माउंटेन्स वेरी इंडिफरेंट इन देयर हाइट एंड शेप। जितने भी माउंटेन्स हैं जो हम मेनली स्टडी करते हैं वो क्या हैं, अपनी ऊंचाई और अपनी आकृति के कारण एक दूसरे से वेरी मतलब डिफरेंट हैं, अलग हैं। सभी की आकृति हाइट एक जैसी नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।